खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिखों ने एक बार फिर से भारतीय हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। खालिस्तान के नारे मजीद बुलंद होने लगे हैं। किसान तहरीक के नरगे में फंसे भारत को चीन ने भी संगीन वार्निंग जारी कर दी है। भारत बाज रहे वरना पछताएगा, चीनी हुक्काम ने मोदी को खबरदार कर दिया। क्या मोदी अंदरूनी इंतशार और अलैदगी की तहरीकों को संभाल पाएगा, और क्या चीन से पंगा भारत के लिए बड़ा खतरा है? आज हम आपको भारत के हवाले से अहम हकायक बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन गिरामी, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारत में किसान तहरीक में एक बार फिर शिद्दत पैदा होती हुई नजर आ रही है। किसानों की तहरीक गुज़श्ता साल नवंबर में उस वक्त शुरू हुई थी जब मोदी हुकूमत ने नए ज़रई कवानीन मंजूर किए थे, जिससे किसानों के मुफादात पर ज़रब लग रही थी। किसानों ने मोदी हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया था। अमूमी तौर पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, यानी ये कि अक्सरियत देहातों में बसती है, और जिनका पेशा ज़राअत है ये लोग अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और ये सभी सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि खालिस्तान तहरीक में शामिल है। गुज़श्ता नवंबर से भारतीय किसान और मोदी हुकूमत दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करके दिल्ली पर यलगार की कोशिश भी की और लाल किले दिल्ली से भारत का तिरंगा उतार कर खालिस्तान का झंडा लहराया गया। इसके बावजूद मोदी हुकूमत किसानों के आगे भीगी बिल्ली बनी रही। किसानों को कश्मीरियों की तरह दबाया गया, न उन्हें भारतीय मुसलमानों की तरह तशद्दुद का शिकार करके खामोश कराया जा सका। इसकी बड़ी वजह यह थी कि किसानों की एक मजबूत लॉबी का ताल्लुक पंजाब के सिखों से है, और इन्हीं बड़े जमींदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए मोदी हुकूमत ने ये कवानीन मुतारिफ करवाए थे। सिख क़यादत ने किसानों का भरपूर साथ दिया। दूसरी जानिब मोदी ने सबसे पहले कश्मीर की खसूसी शनाख्त खत्म करके कश्मीरियों को बदतरीन लॉकडाउन का शिकार किया। हर कश्मीरी के घर बाहर फौजी पहरा बिठाकर उन्हें एहतजाज के हक से महरूम रखा गया। कश्मीरी मुसलमानों के बाद अगली बारी भारतीय मुसलमानों की आई, और मोदी हुकूमत ने शरीयत के नए कवानीन मुतारिफ करवाकर मुसलमानों को शरीयत से महरूम करने की कोशिश की। भारतीय मुसलमानों ने इन कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया। मुसलमान खवातीन ने शाहीन बाग में महीनों धरने देकर एहतजाज किया, मगर मोदी टस से मस न हुआ, और एक रोज तशद्दुद के जरिए मुसलमानों के धरने खत्म कराए गए, और इसके लिए कोरोना का बहाना बनाया गया। खवातीन को इंतहाई जालिमाना अंदाज से एहतजाजी कैंपों से बेदखल किया गया। 2 मार के सर करने के बाद अब तीसरे शिकार के तौर पर मशरकी पंजाब के बड़े सिख किसानों की ताकत तोड़ने की कोशिश की गई, मगर मोदी यहां शदीद गलती कर गया। हिंदुत्व की खुरबीन में सिखों की अक्सरियत खालिस्तान नवाज नजर आती है, इसलिए आबादी के इस हिस्से का सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी मोदी ने जरूरी समझ लिया था, मगर यहां लेने के देने पड़ गए। खुद सिख किसानों ने भी कहा कि मोदी ने हमें कश्मीरी और भारतीय मुसलमान समझने की गलती की है, अब इसे गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 1 साल से किसान तहरीक जारी है, और किसान तमाम मुतनाज़े कवानीन के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। मोदी हुकूमत इन कवानीन में तरमीम पर आमादा तो है, मगर वापस लेने से इनकारी है, जिसकी वजह से मामला लटक गया है। कश्मीर के मुकदमे की समाअत के लिए वक्त न होने का बहाना बनाने वाली भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ देने की बजाय सहूलतकारी का अंदाज अपनाते हुए हुकूमत और किसानों के मामलात तय करने के लिए एक कमेटी कायम की थी, मगर किसानों ने उस कमेटी के सामने पेश होने से इनकार किया। यूं सुप्रीम कोर्ट पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया। नाज़रीन गिरामी, मोदी हुकूमत ने ज़रई कवानीन पर अमल दरामद 1.5 साल तक मुलतवी करने की पेशकश भी की थी, जिसे किसानों ने सख्ती से रद्द कर दिया था। भारत के गोदी मीडिया ने किसान तहरीक को इब्तिदा में नजरअंदाज करने की हिकमत अमली इख्तियार की, मगर किसान तहरीक में शामिल रहनुमाओं ने हाइब्रिड वार के इस जमाने का एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया कि मोदी समेत भारतीय गोदी मीडिया दंग रह गया। दरअसल सिखों ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा दी, जिस पर मोदी के अवसान खता हो गए। गुज़श्ता चंद माह से यूं लग रहा था कि किसान तहरीक कमजोर हो चुकी है, मगर अब अचानक किसानों ने भारत बंद की काल देकर हुकूमत को हिला कर रख दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक भारत को बंद करने के दौरान ट्रेनों को रोक दिया गया, और तमाम बड़ी शाहराहें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। किसान तहरीक के लीडरों ने इसे एक कामयाब शो करार दिया, और इस तवक्को का इजहार किया कि इसी तरह के एहतजाज के नतीजे में मोदी हुकूमत मुतनाज़े कवानीन वापस लेने पर मजबूर होगी। यूं मोदी की ये सोच गलत साबित हुई कि वक्त की तवालत के बायस किसान तहरीक दम तोड़ देगी। वक्त साबित कर रहा है कि किसान तहरीक मोदी के गले की हड्डी बनकर रह गई है। किसान इस तहरीक को गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलाने के लिए पुरज़्म है।
किसान तहरीक को मगरबी मुल्कों में मुकीम सिखों की तरफ से भरपूर इखलाकी और माली इमदाद मिल रही है, जिसकी वजह से यह तहरीक वक्त की तवील राहों में गुम नहीं होने वाली। किसान तहरीक के ये रंग ढंग यूनियन टेरिटरी के नाम पर हकूक से महरूम होने वाले कश्मीरियों और शहरियत के नाम पर खौफजदा किए जाने वाले भारतीय मुसलमानों के लिए भी नए अज़्म और हौसले का बायस है। जबकि चीन सरहदों से मुत्तसिल 10 भारतीय रियासतों को साथ मिलाने में कामयाब हो चुका है और ये रियासतें भारत से अलहदगी चाहती हैं। इन रियासतों ने चीन के ज़ेरे इंतजाम एक नई रियासत तश्कील देने के खुफिया मुआहदे भी कर रखे हैं, जो वक्त आने पर जाहिर किए जाएंगे। यही वजह है कि चीन इन रियासतों में इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग दे रहा है और चीन की जानिब से इन पसमानदा भारतीय रियासतों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जो मोदी और इसकी हुकूमत के लिए संगीन खतरे से कम नहीं। प्यारे साथियों, दूसरी जानिब एक अहम खबर यह है कि चीन ने भारत को खबरदार किया है कि भारत लद्दाख की सरहद पर मजीद नफरी तैनाती और चीनी इलाकों पर कब्जे की कोशिशों से बाज रहे, वरना चीन भरपूर कार्रवाई का हक महफूज रखता है। चीनी वजारत खारजा ने गुज़श्ता रोज भारत को तंबीह की कि भारत अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी पर अमल पैरा है और गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अबूल करने के रास्ते पर गामजन है। ऐसा करना इसके लिए संगीन साबित हो सकता है। जबकि नई दिल्ली हुकूमत ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सरहद पर कशीदगी की अहम वजह बड़ी तादाद में फोर्सेस की तैनाती है और इस तादाद में कमी के बगैर बाहमी तनाव कम नहीं होगा। भारत और चीन के दरमियान शुमाल मशरकी इलाके सकम से लेकर मशरकी लद्दाख तक तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी सरहद है। बेशतर इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कायम है और दोनों के दरमियान सरहदी तनाज़ा भी दरीना है। चीन और भारत के माबैन एक मरतबा फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर कशीदगी पैदा हुई है। सरहद कशीदगी का ताज़ा तरीन वाकया भारतीय रियासत उत्तराखंड में पेश आया है। भारत के एक अंग्रेजी अखबार द फेडरल के मुताबिक चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के 100 फौजी एहलकार अपने 55 घोड़ों के हमरा भारतीय हदूद में दाखिल हुए और 5 किलोमीटर तक अंदर भी आ गए। 30 अगस्त 2021 को पेश आने वाले इस वाक़े में चीन की अफवाज के एहलकारों ने तकरीबन 3 घंटे तक इलाके में गश्त किया और घूमते रहे, मगर भारतीय फौज को कानो कान खबर ना हो सकी। यानी ये वाकया भारतीय फौज की नाअहली साबित करता है। यही नहीं बल्कि चीन की लिबरेशन आर्मी के जवानों पर भारतीय ज़राए इब्लाग की जानिब से ये इल्जाम भी आयद किया गया कि इन्होंने जाते हुए भारत का तामीर करदा एक पुल तबाह किया और कुछ दीगर चीजें भी तोड़ फोड़ दी। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीन और भारत की जानिब से इस ज़िमन में सरकारी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत को इस हवाले से अपोजिशन की सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन गिरामी, खित्ते में इस वक्त चीन, भारत और पाकिस्तान के हवाले से कई अहम खबरें सामने आ रही हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत को अमरीकी सपोर्ट हासिल है। पाक चीन दोस्ती की बुनियादें 1962 में उस वक्त रखी गई जब चीन और भारत के माबैन जंग के बाद ताल्लुकात में रखना पैदा हुआ। उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान का ये अंदाजा बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हुआ कि सरहद की जंग अगरचे महदूद और आर्जी होगी, ताहम इसके बाद तवील अरसे के लिए सर जंग होगी। हाल ही में पाकिस्तानी तज्जियाकारों ने यह दावा किया कि नई दिल्ली में बीजिंग के खिलाफ लड़ाई की सलाहियत और तमन्ना की कमी है और इसकी बजाय वो इस्लामाबाद पर रिवायती बर्तरी कायम रखना चाहता है। चीन और भारत के गैर मामूली सरहदी तनाज़े अगरचे पाक चीन दोस्ती के बंधन की बुनियादों को तकवीयत बख्शते हैं, तहम पाकिस्तान को यह खदशा भी लाक है कि नई दिल्ली चीन से वाबस्ता खतरात को जवाज बनाते हुए जदीद तरीन गैर मुल्की हथियारों के जरिए अपनी फौज को जदीद खतूत पर इस्तवार करेगी। यह सूरत हाल पाकिस्तान और भारत में अदम तवाजुन को जन्म देगी। मजीद बरां चीन के खिलाफ ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के ज़िमन में नई दिल्ली की बढ़ती अहमियत के सबब अमरीका भारत की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई और इसके जारहाना अस्करी ख्यालात और गलबे के अज़ाइम पर कम से कम तवज्जो देता है और ये सूरत हाल खित्ते समेत पाकिस्तान को नई मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन पाक फौज की क़यादत इस हवाले से पुरउम्मीद है कि पाक फौज वतन के दिफा में भारत से कहीं आगे है और किसी भी मुश्किल वक्त में पाक फौज प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तमाम सियासी मंजरनामे के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।